चलिए इसके बाद होता है आप लोग का यूनिट नंबर सेकेंड का। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर सेकेंड पॉइंट। आज का टॉपिक है आप लोग का सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स इट मीन्स द allowed of the transition electronic transition is allowed in the forbiddance। इसका मतलब ये होता है कि एक में आपका जो इंट्रोडक्शंस होगा, देख लीजिए पहले इसको लिख देता हूँ इंट्रोडक्शंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सिलेक्शन जो रूल्स होती है एक्चुअली में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहाँ पे प्रेजेंस होगा वो कहलाता है इलेक्शन सिलेक्शन रूल्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिस मतलब इस रूल में, है ना। दिस या मैं शॉर्टकट में लिखूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज हैव सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है उस रूल को क्या करते हैं फॉलो करता है, वो कहलाता है अपना सिलेक्शन रूल्स। तो सिलेक्शन रूल्स में ये दो तरह का क्या करते हैं फॉरवर्ड होती है। एक तो होता है आपका अलाउड और दूसरा होता है इसमें फॉरबिडन। ठीक है, सिलेक्शन रूल्स को अलाउड जो करता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे डेल एस के इक्वल जीरो हो तो वहाँ पे सिलेक्शन रूल्स क्या करते हैं अलाउड होती है। यदि डेल एस के वैल्यू यहाँ पे अगर आपका जीरो नहीं है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता, तो उस कंडीशन में यह क्या होता है आपका फॉरबिडन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है जब ये क्या करता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हम इस कंडीशन में इस तरह से बात करते हैं कि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज मान लिया जाए कि अगर ऑर्बिटल्स में, जैसे कि आपका ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपका जो ऑर्बिटल्स है, सपोज मान लिया जाए यहाँ पे मैंने एक तरह का सेल डिवाइड किया है जिसमें से आपका ये ऑर्बिटल्स होती है। उस ऑर्बिटल में अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 लूँ और इस कंडीशन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, एक तो एनर्जी लेने के बाद या रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो क्या करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाती है और दूसरे ऑर्बिटल में क्या करता है वो जंप करता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल में उसका इलेक्ट्रॉन कंडीशन अलग होता है और देन एक्साइटेशन स्टेट में उसका कंडीशन अलग होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसमें अगर हम लोग इसी में एक तरह का इसमें छोटा सा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल, अगर हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंस होती है 2s में, और जब ये क्या करते हैं यहाँ पे 2p ऑर्बिटल से रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये पहले ग्राउंड स्टेट से एक जब एक्साइटेशन स्टेट में जाती है तो जो p ऑर्बिटल्स होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल्स में आ जाता है तो दोनों का जो वैल्यू होगा स्पिन का, अब इसी को हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल्स भी कहते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इसमें स्पिन की बात करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो दोनों कैसा हो गया, इसका वैल्यू कैसा हो गया आपका ये जीरो हो गया। अब क्या हो गया, डेल एस का वैल्यू जो होता है कैसा हो गया जीरो हो गया। तो देयर इज अलाउड टू द सिलेक्शन रूल इन दिस ऑर्बिटल्स, बट इस एक कंडीशन में हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या बोलते हैं कि फॉरबिडन का मतलब ये होता है कि जब हमारा ये ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब पी ऑर्बिटल्स में क्या करता है वो जंप करता है, ये ग्राउंड स्टेट की बात हुआ। जब ये एक्साइटेशन स्टेट की में आता है तो उस कंडीशन में इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, इसका जो सेफ होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है, ये अगर इस तरह कंडीशन में हो तो वहां पे आपका जो यहाँ पे स्पिन का जो वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ और इस स्पिन के वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ, इसका इक्वल वन हो जाएगा। इसका मतलब डेल एस का वैल्यू क्या हो गया आपका इक्वल वन हो गया। अब जीरो के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको फॉरबिडन कहा जाता है। कि स्पिन पे ही इसमें क्या करते हैं सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्पिन के थ्रू अगर वो डेल एस इक्वल जीरो बनाता तो वो हमारा अलाउड सिलेक्शन रूल्स होती है। अगर डेल एस इक्वल वो जीरो नहीं प्रिपेयर करता है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या जाता है सिलेक्शन रूल्स को फॉरबिडन हो जाता है। कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तब। तो ये जितना यहाँ पे चीज़ें होती है वो हमारा कहलाता है सिलेक्शन रूल्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें और ये जो चीज होती है सिलेक्शन रूल्स, ये ऑलरेडी दो टाइप्स होती है। ये तो आपको सिलेक्शन रूल्स बताया जिसमें क्या होता है, दिस ट्रांजिशन स्टेप इज द सिलेक्शन रूल्स फॉलोड टू बाय spin of the allowed and forbiddance and the del equals the zero and then equal is the not zero।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों चीजें जो होती है हमारे ये सिलेक्शन रूल्स के अंतर्गत आती है। ठीक, हमारा फॉरबिडन कब होगा, जब डेल एस के इक्वल में जीरो नहीं होता तब हमारा फॉरबिडन हो जाती है, और डेल एस के इक्वल में अगर जीरो होती है तो हमारा क्या होता है, ये अलाउड हो जाती है, तो हमारा कहलाता है सिलेक्शन रूल्स कहलाता है। आप देखते हैं इसका टाइप्स, ये कितने टाइप्स का होती है। ठीक है, सिलेक्शन रूल्स की यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे। इसके बाद होता है इसका टाइप्स। सिलेक्शन रूल्स की टाइप जो होगा वो दो टाइप्स होती है। सिलेक्शन रूल्स का जो टाइप्स है ना, सिलेक्शन रूल्स जो टाइप्स हो गया वो टू पार्ट होता है। एक होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल्स, स्पिन सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स पहला पहला वन, और दूसरा जो होता है इसमें आपका लैम्पोर्ट सिलेक्शन रूल्स, इसको बोलते हैं लैम्पोर्ट, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स। सेकेंड को कहते हैं लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स, या तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट होती है जिसमें से हमारा क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल्स और लैपोर्ट सिलेक्शन रूल्स यहाँ पे प्रेजेंस होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग इस पे देखेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल्स, है ना। स्पिन सिलेक्शन रूल्स होता क्या चीज़ है। ठीक, इसमें आपका स्पिन सिलेक्शन रूल्स नंबर वन पहला, इसमें देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल्स। ठीक, स्पिन सिलेक्शन रूल्स है फर्स्ट पॉइंट। तो स्पिन सिलेक्शन रूल्स अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि सिलेक्शन रूल्स जो होता है वो हमारा, अगर स्पिन डेल एस के वैल्यू जीरो होती है, स्पिन की वैल्यू इसमें आकर अगर स्पिन के एस के वैल्यू फॉर्म या डेल एस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है तो हमारे यहाँ पे अलाउड होता है, अलाउड फॉर्म कहलाता है। अगर डेल एस के वैल्यू जो होता है अगर नॉट जीरो होती है तो क्या होता है आपका, ये फॉरबिडन कहलाता है, फॉरबिडन, ये कहलाता है आपका फॉरबिडेंस। ठीक, तो अब दोनों के मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग किसी भी ऑर्बिटर की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों का स्पिन, स्पिन के रूल्स में, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैग्नीस की बात करूँ, हेक्सा एक्वा मैग्नीस, हेक्सा एक्वा मैग्नीस की बात करता हूँ तो यहाँ टू प्लस आयन होती है। ठीक है, अब इसको ऑर्डिनल कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल्स कैसे होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पिन सिलेक्शन रूल्स करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इसमें मैग्नीस में कितना हो गया, प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट हो गया, तो ये 4s2 से क्या हो जाएगा, 3d5 होती है, इसका 3d5 होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे 4s है, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऑर्बिटल प्रिपरेशन करूँ तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 1 2 3 4 1 5 हो गया, तो ये 2 हो गया, 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब जब इसका ऑक्सीजन स्टेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एस इसका जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया, आपका यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रेजेंस हो गया। अब देखिए स्पिन की सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ये सभी क्या करता है, डेल एस का जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होगा आपका यहाँ पे सभी सीधे सीधे, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे स्पिन का होने के बाद जब T2G और EG ऑर्बिटल्स में प्रीफर होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाफ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या देखना चाहिए, यहाँ पे कोई भी तरह का ऑर्बिटल्स आपका डेल एस का वैल्यू नहीं बनाता। तो सीधी सीधी बात होती है कि अगर हम लोग डेल एस की बात करते हैं तो डेल एस की बात, सॉरी डेल एस जीरो की बात करेंगे तो उस कंडीशन में प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा तो इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या करता है आपका स्पिन सिलेक्शन प्रिपेयर करेगा, बट यही चीज़ें अगर डेल का प्लस हाफ और प्लस हाफ के रूप में यहाँ पे कंडीशन होती है तो ये आपका वन होती है, तो ये आपका फॉरबिडन कहलाता है और आपका ये सिलेक्शन कहलाता है। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स में हमारा कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमारा जो मैग्नीज 2 प्लस आयंस होती है क्या कहता है, आपका फॉरबिडन कहलाता है। ठीक है, क्या मतलब क्या कहलाएगा आपका, ये जो मैग्नीज 2 प्लस आयन होगा, मैग्नीज 2 प्लस आयन इज द नॉट अलाउड टू द सिलेक्शन रूल्स, दिस इज द अलाउड, दिस इज द फॉरबिडन सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये फॉरबिडेंस है ना, ये क्या करता है, ये फॉरबिडेंस को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, फॉरबिडन सिलेक्शन को क्या करता है, फॉरबिडन को क्या करते हैं, अप्लाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना, स्पिन सिलेक्शन रूल्स पे सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो पोजीशंस होती है ग्राउंड लेवल से वो एक्साइटेशन स्टेट में जब वो जंप करता है तो उस कंडीशन में हमारा कैसे होता है। अगर इसी को मान लीजिए मैं ये ग्राउंड स्टेट के रूप में लिया, अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट के रूप में लेता हूँ जहाँ पे लेगन हमारा क्या करता है, प्रीपेयर होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी आपका ऑर्बिटल्स है
वो ऑर्बिटल यहाँ पे पेयरिंग करेगा, मतलब 1 2 2 4 और आपका क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो उस कंडीशन में भी हमारा यहाँ पे कोई भी तरह का क्या करता है सिलेक्शन उससे यहाँ पे आपका स्पिन यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होता। तो ये क्या करता है लेकिन यहाँ पे क्या करेगा जंप करेगा, और जंप करने के बाद क्या करता है आपका ये उसका पूरा ऑर्बिटल पेयरिंग के रूप में मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल्स होती है। यदि अगर आप इसी की बात करेंगे है ना कि उस कंडीशन में हम लोग इसका फॉरबिडन, जैसे आपका ये अलाउड हुआ, दीज आर द अलाउड कहलाता है और दीज आर द फॉरबिडन कहलाता है, फॉरबिडन। ठीक है, तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, टोटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के मोमेंट पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे दो ऑर्बिटर की बात करेंगे तो दोनों ऑर्बिटर क्या आ जाएगा कि डेल एस की वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, बट इस ऑर्बिटर की आपका प्लस हाफ है। तो उस कंडीशन में क्या करता है आपका ये जो ऑर्बिटल्स होगा आपका फॉरबिडन्स कहलाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका ये अलाउड के रूप में क्या करता है ये मिलती है। तो ये होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल्स कहलाती है। ठीक है, लैपटॉप सिलेक्शन रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।